परमहंस जी आओ, इसको हटाओ। शैलेश चतुर्वेदी जी, हेमलता चतुर्वेदी जी और ज्योति माहेश्वरी जी की ये कुछ वर्षों से एकादशी व्रत रखते आए हैं। अब आगे आपकी आज्ञा या मार्गदर्शन। हाँ, जब अपने प्यारे जू के चरणों में निष्ठा जागृत हो जाए तो हमारे यहाँ श्री प्यारे जू को जो भोग लगाया जाता है वही प्रसाद एक एक कवल में करोड़ करोड़ एकादशी का फल है। हाँ, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, एक एक एकादशी में जो फल प्राप्त होता है ऐसी करोड़ एकादशी का फल एक कवल में है। बोले महा कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनको यहाँ प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। यहाँ महाप्रसाद प्यारे जू का कबीरदास जी ने भी वर्णन किया है। एक दिन सत्संग में महाप्रसाद महिमा में वर्णन था कि जो आराध्य देव को भोग लग गया उसका एक एक किनका हजारों व्रतों का फल देने वाला है। इसलिए हमारे राधा वल्लभी सिद्धांत में हमारी प्यारे जू की उपासना में आठों पैर उनको दुलार करना और उनकी जय बोलना, उनकी जूठन पाना, उन्हीं के चरणों में विश्राम, सब अन्य साधन शैली से भी नमस्कार हो जाता है। पर जब तक ऐसी निष्ठा न हो तो आप कर सकते हैं, जब ऐसी निष्ठा आएगी तो फिर सब हो गया। हमारे लिए हमारी लाडली जू, हमारे लाडले लालजू, इनकी जूठन ही महान व्रतों का फल है। बस ऐसी भावना से, और ये था हम प्रपद्यंते तास्तते भजाम्यम, जो जैसी उपासना करता है प्रभु वैसे ही उसको अनुभव कराते हैं। तो हमारे रसिकों ने, हमारे आचार्यों ने ऐसा कि अगर आप व्रत भी हैं तो कभी आपको प्रसाद मिले श्री जी का तो उसमें अन्न भावना करके आप तिरस्कार न कर दें। नहीं तो चाहे जितना एकादशी द्वादशी व्रत रहो, महाप्रसाद का अपमान कर दोगे तो वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएंगे। हाँ, महापुरुषों ने वर्णन किया है, करें एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परिहे धूर। हम किसी व्रत के बल से प्रभु के प्रसाद का तिरस्कार कर दे, इसलिए निज महल है ना। तो यहाँ वृंदावन रस की उपासना में केवल प्यारे जू के चरणों की आसक्ति में और सब नियम व्रत छोड़ दिए गए, एकमात्र प्यारे जू को रिझाना। एकादश स्कंद में भगवान स्वयं श्री मुख से कहते हैं, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। प्रभु कह रहे हैं व्रतों में इतनी ताकत नहीं कि मुझे अधीन कर ले, यज्ञ में इतनी ताकत नहीं कि मुझे अधीन कर ले, वेद स्वाध्याय करके कोई मुझे अधीन करना चाहे ऐसा नहीं, कोई तीर्थ यात्रा करके अधीन करना चाहे ऐसा भी नहीं। अगर मैं कहीं अधीन हुआ हूं तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्रकट हुए प्रेम रंग में, क्योंकि प्रेम रंग प्रकट होता प्रेमियों के संग से। नीतिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित्य नित्य सत, इसलिए वो संग जो भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है उसी संग से हमें पता चला कि प्यारे जू के चरण आसक्ति से बढ़कर कोई उपासना नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं। तो हम प्रातः से लेकर शयन तक केवल प्यारे जू का ही आश्रय, अन्य कोई आश्रय नहीं। हमारे जो वृंदावन नित्य विहार की उपासना में है उसमें केवल युगल सरकार की आराधना है। हमारा व्रत नियम संयम तीर्थ जो भी कुछ है प्रियाजू है, प्यारे जू हैं, इनको जो भोग लगा वही प्रसाद है हमारे लिए सर्वोपरि। ऐसा नहीं हो सकता कि आज अमुक तिथि है तो हम प्यारे जू को भोग ना लगा के फल आदि का भोग लगावें कि आज व्रत है भाई हम व्रत रहेंगे। हमारी प्यारे जू की जैसी सेवा रोज हो रही वैसे ही होगी, जो भोग लगता है वही हम प्रसाद पाएंगे, उन्हीं का यश गाएंगे और उसी से महापुरुषों ने श्री प्यारे जू की प्राप्ति की है।
इसलिए हमारी उपासना सबके महापुरुषों, इसीलिए अलग अलग उपासना पद्धति के लिए आचार्य प्रकट हुए। हमारे आचार्य हमारी उपासना एकमात्र, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। हाँ, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नहीं। हाँ, ऐसा महासर्वोपरि वृंदावन नित्य विहार रस है। तो इसलिए जब तक निष्ठा उदय न हो आचार्य चरणों के द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति में, तब तक करते रहो। जब निष्ठा उदय होगी तो आप खुद छोड़ दोगे, देख लेना, आप खुद अनन्य हो जाओगे, आप प्यारे जू में आसक्त हो जाओगे। गुरुदेव, अगर ऐसा करे कि श्री जी को भोग लगा के और कुछ किनका पान कर ले और फिर व्रत को पालन करें तो ऐसा? तो किनका पालन किया तो क्या, जैसे आपने प्रभु को भोग लगाया और आपके हृदय में प्रसाद चला गया, तो फिर और कौन से व्रत रहने की जरूरत है? उसमें मान्यता ही तो है कि मैं व्रत रह रहा हूं। वही किनका पाकर रात दिन भजन करो, रोज ऐसा करो तो रोज नहीं हो जाएगा। मतलब रोज यही करो, उस दिन कौन सी खास सी बात? हमारे लिए रोज एकादशी, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया, एक मन केवल प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित कर दिया। जो उनके प्रसाद से प्राप्त होता है उसे वो शरीर का पोषण करते हैं, नाम रूप के चिंतन से स्वरूप का पोषण करते हैं। हमारे लिए न कोई दिन बड़ा है, न कोई दिन छोटा है, न कोई मिनट बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई महीना बड़ा है, न हमारे लिए रोज एक ही है, रोज एक ही, प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम। ऐसा थोड़ी कि आज विशेष दिन है तो कुछ विशेष है। हमारे लिए प्रतिपल विशेष है, हमारे लिए प्रतिदिन विशेष है, हमारे लिए प्रति प्रहर विशेष है, कुछ अलग नहीं। आठों पहर प्रिया प्रीतम प्रिय, ये प्रेम रस की उपासना है। इसमें एक ही व्रत। अगर आपको ऐसा लगता है तो जो भी आपके पास नमक रोटी भोग लगाया, परिवार को बांट दिया, थोड़ा किनका ले ले, ऐसा रोज कर सकते हो। एक कवल पाओ रोज पाओ, जो है भोग लगाया उसमें ये ना तो हम है कि हम कोई व्रत रह रहे हैं और ना कोई हमारे अंदर ऐसी आकांक्षा कि आज ये भोग लगाए। स्वाभाविक जो हमारे पास है, श्री जी को भोग लगाते पाते रात दिन राधा राधा रटते और उनकी प्राप्ति हो जाती। बस बहुत सरल, अहंकार रहित, अत्यंत दैन्य मार्ग है ये। पर ये बिना सुलझे समझ में नहीं आएगा। बोले जरूरी थोड़ी ऐसा, ऐसा रहोगे, ऐसा करोगे तभी प्रिया प्रीतम प्राप्त होंगे, नहीं। प्रिया प्रीतम प्रेम से प्राप्त होते हैं। अगर यही व्यवहार माना जाए तो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है, आप देखो जगन्नाथ जी के जितने उपासक है सब एकादशी व्रत रहने वाले मिलेंगे। पुरी में जितने भी होंगे, लेकिन जगन्नाथ जी को भोग काहे का लगता है? आप विचार करके देख लीजिए। ठीक एकादशी को महाप्रसाद का भोग लगता है, महाप्रसाद चावल रोज भोग लगता है। ऐसे एकादशी को भी भोग लगता है। क्यों लगता है? अरे आज जगन्नाथ जी को फलहार पवाते हैं, कूटू की कचौड़ी और पकौड़ी आलू, बोले नहीं लगेगा। जगन्नाथ को, जगन्नाथ जिनके अधीन है उन नाथ के हैं, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। हम क्यों लगाए फलहार भोग? हम तो और चक्क लगाएंगे और श्री जी को पाएंगे, उन्हीं के भरोसे रहेंगे। जगन्नाथ भी जिनके अधीन है वो हमारे नाथ है, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। शपथ करो तृण छिए रहो को काहू मने दे। इसलिए बच्चा है प्रेम रस की बात। अच्छा, इसके तर्क के द्वारा नहीं किया जाए, ये प्रेम रस है। स्पष्ट महाप्रभु कह रहे रहो को काहू मने दिए। हम किसी से कह नहीं रहे, लेकिन मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, ये मेरी बात है, ये मेरे हृदय की बात है, ये मेरी निष्ठा है जी। शिवम जी दिल्ली से, गुरुदेव 2 वर्ष पूरे हो गए श्री जी की आपकी शरण हुए। गुरुदेव भगवान कृपा करके श्री जी के चरणों में प्रेम हो, सच्चे बने और अनन्यता आए, ऐसी कृपा करें। हाँ, नाम जप करो, श्री जी के चरणों का आश्रय रखो। वो सच्चे बनावे या कच्चे बनावे हैं उन्हीं के हम। बस ये ठसक लिया हो गए सच्चे, हम आपके हैं। बना लो तुम्हें जो बनाना हो। बस देखो, मस्ती तभी आती है जब हो गए उनके। अब हम अच्छे बने क्यों? अगर आपको हमें बुरे बनाना ना तो हम अच्छे नहीं बनना चाहते। हम आपके हैं, ये अंतर की शरणागति है। आप देख लो, आपको जैसे बनाना हो, जैसे करना हो। लाडली जी मैं आपका हूं, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाती है बच्चा। ऐसे मान लो अंदर कोई विकार आ रहा, आपको सहा नहीं जा रहा, तो आप रोइए, आप रोइए, प्यारी जी की तरफ देखिए कि आपके देखते हुए ये हो रहा है, अच्छा है, आप राजी हो तो ठीक है, ऐसे ही। और हम उनसे कहते जाते तुम राजी हो ना? राजी, ठीक। जैसे जैसे आप महात्मा हो जाओगे, बहुत जल्दी महात्मा। अहंकार का नाश हुआ कि आप दिव्य भाव देश में प्रवेश पा जाएंगे। आज की चर्चा सुना, श्री अनन्य अली जी महाराज वर्णन, बहुत कम अवस्था में भगवत राज्य में प्रवेश हो गया। क्या वाणी जी का गायन, जैसा गुरुजन कह रहे हैं वैसा चल, बिल्कुल सरल सहज। ये जो मैं तू ज्यादा तर्क वितर्क, फिर जो ज्यादा बुद्धिमान बनता है उसकी परीक्षा होती है,
भोले भालों की परीक्षा नहीं होती, आगे बढ़ो। वो जानते हैं कि अब क्या इसकी परीक्षा, क्या खड़े हो तो खड़े हो, बैठो तो बैठ जाओ, क्या परीक्षा, आप जैसे चाहो वैसे परीक्षा, खड़े हो क्यों, अब आप परीक्षा हो गई, आप ये कि बोले खड़े हो, जो खड़े हो गए, बैठ गए, बोले क्या परीक्षा, उसको जैसा कहोगे वैसा कर लेगा। आप बस यंत्रवत, प्रभु मैं आपका हूं, बस इस मार्ग में जो है, जैसे लोग कहते हैं ना, हाँ शरणागत हो लेकिन ऐसा ऐसा, तो लेकिन नहीं लगता शरणागत में। अच्छा, सच्ची शरणागति का स्वरूप वर्णन किया गया, अजात पक्षा इव मातरम खगा, जिस जो पंछी का बच्चा है उसके अभी पंख नहीं हुए, अजात, अभी पंख जमे ही नहीं, अब उसके लिए कहो ठीक है बच्चा हो लेकिन उड़ के तुमको दाना तो ले लेना चाहिए, पंख ही नहीं है, बिना सामर्थ्य का बच्चा मैं हूं। कैसा बच्चा, अब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, मेरी लाडली आप करवा लो, आप वैसे ही बना लो जैसे आपको प्रसन्नता हो। ये बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का मार्ग है। बैठे हैं बाट जो रहे कृपा की, प्यारी जू का स्मरण करते हुए, जो हम देख रहे हैं कि नहीं होना चाहिए वो मेरे हृदय में वृत्ति आ रही, तो हम प्यारी जू की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मेरे में कोई सामर्थ्य है नहीं। जैसे वो बच्चा प्यास लगा है ना, तो माँ की तरफ देखता है, अगर उसे कोई भी बाधा आ रही तो केवल माँ, क्योंकि अभी पंख नहीं उड़े, कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही बलहीन होकर, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, हार गया, हारे को हरे राम, हार गया, बलहीन हो गया, प्रभु के आश्रित हो गया। ये मार्ग, प्रेम का जो मार्ग है ना, वो यहाँ बड़े बड़ों को जब यहाँ प्रवेश मिला है तो ऐसे ही मिला है, बिल्कुल सरल सहज होकर आगे बढ़ गए। और जहां थोड़ा, अब हरिराम व्यास जी जैसे विद्वान होना, जिनके शिष्य हैं ओरछा नरेश मधुकर शाह, जो बड़े बड़े विद्वानों की सभा में अपनी विद्वता का डंका बजा दे, वो हरिवंश महाप्रभु की जब शरण हुए तो सारी विद्वता यमुना जी में बहा दी, एकदम दैन्य सरल होके भक्तों की आराधना करना और भक्तों की जूठन पाना, और पूर्ण रूप से वृंदावन के आश्रय महाप्रेम रस में डूब गए। आना तो यही है ना, तो अभी सरल हो जाओ ना, काहे को लंबी यात्रा करके, अभी से हो जाओ, अभी से। हे प्रियाजू, मैं सच्चे बनाओ कच्चे बनाओ, जैसे बनाओ मैं आपका हूं, जैसा। देखो, जब नरवाहन जी को प्रभु कृपा दृष्टि से प्रेम रस में डुबो दिए, जहां कैसे उनके आचरण थे देख लीजिए, तो हमें तो लगता है कि ये थोड़ी कि हरिवंश महाप्रभु थे, आचार्य के आगे थे थोड़ी लगता है। जब वो हैं तो उनकी कृपा दृष्टि है, तभी तो हम उनकी शरण में आए। जब उनकी कृपा दृष्टि है तो उनकी कृपा दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता, मेघ बरसता है अपने ही रस में। अच्छा, अब हमारी शरणागति के अनुसार वैसा हमको अनुभव होता है। जैसे बूंद वर्षा ना, स्वाति का जब बूंद वर्षा तो पपीहा का जीवन बन गया, समझ रहे, केले में पड़ा तो कपूर बन गया, सांप के मुख में पड़ा तो विष बन गया, सीप में पड़ा तो मोती हो गया। इसमें पानी का, उसकी बूंद का क्या दोष, समझ रहे। केले में पड़ा तो वही बूंद कपूर बन गया, चातक के मुख में पड़ा तो जीवन बन गया, और सीपी में पड़ा तो मोती बन गया, और धूल में पड़ा तो धूल दूषित हो गया। कृपा तो वैसी बरस रही, सबके ऊपर बरस रही। अब इसमें देखना है कि हम चातक की श्रेणी में आके उस कृपा का अपना जीवन बना लेते हैं स्वाद लेकर, या हम कपूर की तरह, जैसे केले में पड़े, कपूर का एक लक्षण होता है शीतलता प्रदान करना, लेकिन यदि खुला रह गया तो थोड़ी देर में उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा। और एक है जो मोती बना, वो शोभा बढ़ाएगा, लेकिन मोती स्वाद थोड़ी दे रहा है, स्वाद तो पपीहा ले रहा है जिसने जीवन माना उस कृपा को। और एक के मुख में पड़ा तो विष बन गया है। जैसे हुई तो कृपा, दैत्यों के ऊपर भी तो कृपा हुई, लेकिन वो विष बन गई, लोगों को दुख देना, विनाश करना, स्वसुख वांछा से बढ़ी हुई वासना से लोगों के त्राहि त्राहि मचा दी, ऐसा दुख देने। तो ये हुआ वो कृपा कि उनके मुख में विष बन गए। उन्हीं की कृपा से तो उसको बल मिला, और उस बल का प्रयोग दूसरों को दुख देने में, तो वो तो बरस रहा है, कृपा हो रही। हम पूर्ण आश्रित हो जाए अपना अहम छोड़कर, तो होगा क्या, जो वो है वही तुम्हारा हृदय हो जाएगा, विश्वास मान लो। जानत तुम्हें शरणागत को प्रभु अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो मैं हरि हो गया, हरि मैं हो गया, अब दो नहीं रह गए।
तो वहां दोष की गुंजाइश नहीं। जैसे लोग कह देते ना, जो भगवान के सहारे कायर की तरह बैठे रहते हैं, वो ये कायर नहीं है। कायर और आश्रित में अंतर होता है। कायर प्रमाद के आश्रित होता है और ये भगवद आश्रित है। जो भगवद आश्रित होता है उसके हृदय में संपूर्ण स्थिति भगवान की कृपा से जागृत हो जाती है। और वैसे भी कोई भी साधना करे, स्थिति तो कृपा से ही आती है। समझ रहे? अनिल शर्मा जी, महाराज श्री जय श्री सीताराम। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव ना आना। महाराज, क्या हम अधम मंद बुद्धि भगवान का स्वभाव कैसे जान सकते हैं जिससे हमारा भजन अपने आप होने लगे? प्रभु के स्वभाव और प्रभाव को केवल प्रभु ही जानते हैं, या प्रभु जिसे जना देते हैं सो जानता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जो जान गया तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो हम प्रभु के स्वभाव और प्रभाव को जो जान चुके हैं, उन भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लें। प्रभु सीधे अपना स्वभाव प्रभाव बहुत कम बताते हैं। अपने स्वभाव और प्रभाव का परिचय यदि किसी को भी कराना होता है तो अपने प्रेमी जनों का सानिध्य देते हैं। जैसे उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण के समीप हैं, पूर्ण रूप से प्रभु के तत्व के ज्ञान को जानने वाले हैं कि श्री कृष्ण क्या है ये जानते हैं, लेकिन उनके स्वभाव का पूर्ण परिचय नहीं जानते। प्रभुता से अलग इनका एक स्वभाव है, प्रेमी स्वभाव, वो उद्धव नहीं जानते। प्रभु का एक महामहिमा में ईश्वर से अलग प्रभाव है, जिसे प्रेम प्रभाव कहते हैं, प्रेमाधीन प्रभाव। वो जानने के लिए प्रभु ने स्वयं सर्वज्ञ होते हुए भी नहीं जनाया और गोपियों के पास भेजा, फिर उनको पता चला। भगवत कृपा से यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो भगवत कृपा की असीम असीम स्वरूप की वृत्ति है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। प्रभु ने यदि मेरे ऊपर कृपा ना की होती तो तुम आकर मेरे से न मिलते। बहुत कृपा हुई है हनुमान जी महाराज, जो आप अपनी तरफ से मुझे दर्शन दिया। विभीषण जी कह रहे हैं, अब मैं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया कि श्री हरि की मेरे ऊपर अपार कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा ना होती तो आपका सानिध्य, आपका दर्शन, आपसे संभाषण करने का सौभाग्य न मिलता। प्रभु के प्रभाव को जानने के लिए प्रभु की हम शरण में हो और उनसे प्रार्थना करें कि आप किसी अपने प्रेमी महात्मा का संग दे दीजिए। बार बार बर मांग हूं हर सिदेव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। अपने चरणों की अविरल भक्ति और उस भक्ति को प्रदान करने वाले भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य भगवान की असीम कृपा, असीम कृपा। कैसे बताएं? महापुरुषों ने तो प्रभु की प्राप्ति होने के बाद प्रभु से कहा है कि आप अपने प्रेमी जनों का संग दीजिए। ये नहीं कह रहे कि आप अपना संग दीजिए, नहीं, ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रेमी जनों का, क्योंकि आपके प्रेमी जनों के संग से आपका स्वभाव और आपका प्रभाव असली में परिचय में आता है। आपके समीप रहने पर आपका स्वभाव, आपका प्रभाव समझ पाना बड़ा कठिन है, लेकिन आपके प्रेमी जनों के संग से आपका स्वभाव और प्रभाव समझ में आ जाता है। समझ रहे ना? प्रभु से प्रार्थना करें कि उनके अनुरागी जन, उनके जो विशुद्ध भक्त जन है, उनका संग मिल जाए, क्योंकि विशुद्ध संतों का संग अपनी बुद्धि बल से, तप बल से, पुण्य बल से नहीं मिलता, हाँ, कृपा बल से मिलता है। संत विशुद्ध मिले ही जब ते ही चितवा राम कृपा कर जेहि, कि प्रभु जब कृपा करके जिसकी तरफ देख लेते हैं तो उसे विशुद्ध संतों का समागम प्राप्त हो जाता है, और वहीं से उसकी संशय वृत्ति का नाश होते हुए वह अविनाशी तत्व का ज्ञानी और भगवत प्रेम प्रभाव को जानने वाला हो जाता है। फिर जो प्रभु के प्रभाव और स्वभाव को जान जाता है उसे भजन करना थोड़ी पड़ता है, वो भजन स्वरूप ही हो जाता है। सही पूछो तो उसकी इंद्रिया, मन, बुद्धि सब भगवत स्वरूप हो जाती हैं। अब प्रभु और मन, प्रभु और बुद्धि, प्रभु और चित्त, प्रभु और अहम, दो नहीं रह गए, लय हो गया संपूर्ण अंतःकरण का भगवत स्वरूप में। और वो चिंतन करता थोड़ी है, चित्त स्वाभाविक चिंतन जैसे विषय पुरुष का विषय का करता है, ऐसे उस प्रभाव और स्वभाव को जानने वाले भक्त का चित्त स्वाभाविक भगवत चिंतन करता है।
स्वाभाविक मन प्रभु के चरणारविंद की मनन वृत्ति से युक्त रहता है, स्वाभाविक ठसक रहती है अहम की, अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो उस उपासक का अहम, उस उपासक की बुद्धि, उस उपासक का चित्त, उपासक का मन सब भगवत स्वरूप हो जाता है। अब उसे भजन थोड़ी करना पड़ता है, स्वाभाविक होता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करें हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले। राधा जीवन शरण जी, भगवत स्वरूप परम कृपालु श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चिंतन को हरि भजन में एक प्रमुख साधन बताया गया है। मेरा साधन नहीं, सिद्धि है। साधन नाम कीर्तन वाणी का गायन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं प्रगट में, लेकिन चिंतन विषय का चल रहा है। जैसे हम सेवा कर रहे हैं, शरीर सुख का चिंतन या किसी विषय का, किसी व्यक्ति का चिंतन चल रहा है, लेकिन सेवा हो रही। साधन पक्ष पे बाहरी सब चेष्टाएं हैं, जो चिंतन है, अविरल चिंतन है, ये सिद्धावस्था है। अखंड चिंतन होना, अनन्य चिंतन होना, ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। जिसका चित्त अविरल भगवत चिंतन में लगा हुआ है, जाम घटी बिसरे नहीं, यह जो परिमोह सहज स्वभाव, ये सिद्ध स्वरूप है। उसको अब चिंतन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक चिंतन हो रहा है। तब तक हमारी साधना है जब तक चिंतन स्वाभाविक नहीं होने लगा। जब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना, अपने आराध्य देव के चिंतन में लगा रहे, ऐसा अभ्यास से सिद्ध हो गया, तो अखंड चिंतन होना साधन नहीं है। अखंड चिंतन होना है सिद्धावस्था है, परिपक्व अवस्था है अखंड चिंतन। बाहर उस अखंड चिंतन की पूर्ति के लिए अन्य साधन सब है। फिर वो तो चिंतन जब होने लगता है और अखंड चिंतन होने लगता है, तो साधन की परिपक्व अवस्था है। अब उसे करना नहीं, वो तो स्वाभाविक हो रहा है। जैसे विषयी का चिंतन हो रहा है, ऐसे मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, स्वाभाविक चिंतन हो रहा है प्रियालाल का। तो चिंतन अभी हम जैसे करते हैं, थोड़ी देर विषय होता है, थोड़ी देर शरीर चिंतन का विषय होता है, थोड़ी देर फिर और कुछ होता है, फिर प्रभु भी होते, ये साधन है। लेकिन अखंड चिंतन ये परिपक्व अवस्था है। समझ रहे क्या कहना चाहते हैं आप? इनका प्रश्न है, अगर हम शास्त्रों सत्संग के प्रमुख वाक्यों उक्तियों का चिंतन मनन कंठस्थ करते हैं और लीला चिंतन नहीं करते या कम करते हैं, तो क्या वह हरि चिंतन व श्री जी का चिंतन माना ये जाएगा? चिंतन अभ्यास है, ये चिंतन का अभ्यास है। जैसे आप किसी सिद्धांत का, किसी गीता जी के श्लोक का, श्रीमद् भागवत जी के श्लोक का, किसी और भाई रसमय सिद्धांतों का, वाणी जी का चिंतन, ये सब उसी चिंतन का अभ्यास। लेकिन वास्तविक चिंतन का स्वरूप ये है कि आप कर नहीं रहे। प्रियालाल की रूप माधुरी में भ्रमर बना हुआ हमारा चित्त बार बार नख से सीख तक रूप माधुरी का पान कर रहा है, किसी पद के चिंतन में फंसा हुआ है। आप खुद देख रहे हैं कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, ये तो स्वाभाविक हो रहा है, ये परिपक्व अवस्था है। लेकिन बार बार चिंतन कराना, तो अब उसके लिए कभी नाम का चिंतन हो रहा है, कभी रूप का चिंतन कर रहे हैं, कभी सिद्धांत का चिंतन कर रहे हैं, कभी किसी सूत्र का, ये चिंतन का अभ्यास चल रहा है। अभी चिंतन परिपक्व नहीं हुआ। परिपक्व चिंतन में तो फिर सिद्धांत क्या, ये भी खत्म हो जाता है। क्योंकि करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। अब प्रवाह चित्त का प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी लीला माधुरी में है। अभी क्या अपने लोग साधन स्वरूप में है, कोई इस परिपक्व अवस्था में थोड़ी है। तो लीला चिंतन निरंतर बन सके इतनी सामर्थ्य अभी मन बुद्धि में नहीं। इसीलिए कभी भागता है, कभी नाम में भागता है, कभी रूप में भागता है, कभी लीला में भागता है, कभी धाम महिमा में, कभी सिद्धांत में। पर अच्छा है, इसी अभ्यास से वो परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगा। समझ पा रहे? या और कोई प्रश्न? आगे ये यही पूछ रहे हैं कि किन तरीकों से प्रभु का चिंतन, श्री जी का चिंतन मनन कर सकते हैं? उससे पहले कुछ नियमावली रखें तो मन फंस जाता है। इतना जप, इतना पाठ, इतनी देर सेवा, इतना, ऐसा एक नियमावली बना ले। जैसे धाम में कहीं आसपास यदि कहीं रह रहा हो तो दर्शन का नियम बना ले, चरणामृत का नियम बना ले, पाठ का नियम बना ले, जप का नियम बना। कुछ नियमावली दिनचर्या साधक की होनी चाहिए, जो जब तक ऐसा शरीर स्वस्थ ना हो जाए कि हम कर ही नहीं सकते, तब तक की बात अलग, नहीं नियम न टूटने पावे। तो होता क्या है, फिर मन की जो चित्त की जो प्रेममयी स्थिति, ममतामयी स्थिति आराध्य देव में लगती है, फिर नियम विस्मृत हो जाता है और प्रेम प्रकाशित हो जाता है। पर जब तक नियम नहीं,
तब तक प्रेम प्रकाशित रहे। वाणी जी का गायन नियम से होना चाहिए। राधा वल्लभ जी के रोज दर्शन करते हो? बिहारी जी राधा वल्लभ जी के रोज नहीं करता। कब 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 करते हो? 2-3 मतलब आने के 2-3 दिन और जाने से 2-3 दिन। वैसे वृंदावन यदि वास मिल रहा हो तो एक बार ठाकुर जी से आंख जरूर मिलाना चाहिए। 20 वर्ष हो गए सुदामा कुटी में रहते हैं महाराज जी मौनी बाबा। कभी वृंदावन की सीमा से, रामानंदी हैं, कभी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं गए। और आप बिहारी जी की आरती में देखना, भागते दौड़ते वृद्ध शरीर है। एक बार तो देखा उनके पैर में घाव था, जल गए थे तो क्या, तो हमने पूछा महाराज, अरे बोले कोई बात नहीं। और हफ्ते हुए दौड़, वृद्ध शरीर। और बिहारी जी की आरती आज भी रोज आते हैं, रोज आते हैं। कैसा नियम उन महापुरुष का। और देखो जाके तो 2-4 शालीग्राम नहीं है, सैकड़ों की संख्या में शालीग्राम भगवान। सेवा परायण, रात दिन से अकिंचन, मलिन वस्त्र धारण के ये सियाराम के उपासक हैं। और आप देखो बिहारी जी में जैसे उनसे कभी कि हाँ श्री जी से हमारा प्रणाम कह देना, देखो सौभाग्य नहीं उदय हो रहा कि बरसाने श्री जी के दर्शन करें। 20 वर्ष हो गए, इतनी ही दिनचर्या। देखो अपने लोगों को सौभाग्य मिला है। ये बिहारी जी राधा वल्लभ जी मूर्ति नहीं है। आप जाएं, एक नियमावली बना ले जा करके, और ये चप्पल जूता सीढ़ियों के नीचे या आसपास कहीं उतारिए नहीं कि वहां गेट तक पहने चले जाएं। थोड़ा भाव से जाएं, मालिक के पास जा रहे हैं, 4 कदम थोड़ा पैदल चल लें, थोड़े नंगे पैर चल लें और जा करके प्रणाम करें और 2 मिनट आंख मिलावें उनसे। ये अहोभाग्य है जो उनसे आंख मिला। ये कोई मूर्ति नहीं है, जाना चाहिए, दर्शन कर। एक नियमावली बना लो। चतुराशी जी का पाठ करते हो रोज? करते हैं लेकिन पूरा मतलब दो श्लोक करते हैं। 2 पद करते हो? 2 पद, हाँ। अरे नहीं ऐसा मत करो, काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो। वृद्ध शरीर अब तो 2 बार करना चाहिए पूरी चतुराशी जी का पाठ, ता 2 पद कर रहे हो, ऐसा नहीं। कारण ये है कि महाराज, अरे कोई कारण नहीं, कारण श्री हरिवंश बनम। अब इधर उधर मत भटको, जो कहे वो सो करो। कम से कम जो है एक बार 24 घंटे में चतुराशी जी के 84 पद हैं वो पढ़ लिया। अरे अब जाने का समय आ रहा है, बहुत समिटो समिटो। जितने सिद्धांत में फैलोगे ना, वो फैलने का समय नहीं है, समिटने का समय है। क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे? गोस्वामी जी कह रहे हैं कितने तीर्थ हैं, कितने शास्त्र हैं, कितना पढ़ोगे, कितना भागोगे, कितना सिद्धांत, इतना समझ लो श्यामा श्याम मेरे हैं। और उनकी रूप माधुरी, जैसे एक सूत मागध बंदी जन अपने राजा का जस सुनाते, राजा प्रसन्न होकर के उनकी जीविका प्रदान करते। हमारी जीविका है उनका प्रेम वीक्षणम, प्रेम से मेरी तरफ देख ले, मुझे अपना मान ले, मैं उनका यश सुना रहा हूं। भावना करो प्रिया प्रीतम सामने उनका यश गा, समिट जाओ। जो मंत्र मिला है निज मंत्र, उस मंत्र को जपो। आराध्य देव श्यामा श्याम का यश गाओ, श्यामा श्याम के दर्शन करने जाओ, उनके धाम, उनकी रज, उनके नाम के अनन्य हो जाओ। हो गया? कहां तक फैलोगे? कितना साधन बन रहा है, कौन सी साधना कर रहे हो, कितना समय रह गया? ऐसे हो जाओ, अभी बात बन गई। हारे को हरिनाम हार जाओ, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते हारे, सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा, तु वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्री राधिका चरण रेणु महम। हे गोरी भोरी किशोरी, अब मेरे से कुछ बनने वाला नहीं, आपकी शरण में हूं। उनका यश गाओ, उनका नाम जप करो, रज में पड़े रहो, वो बात बनेगी जो बड़े बड़े सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। विश्वास मानो, कारण फारण में मत पड़ो। जो गुरु के वचनों में कारण ढूंढने लगता है वो अकारण ही फंस जाता है माया में, और जो गुरु के वचनों पर हो तो अकारण ही मुक्त हो जाता है। सहज ही हमारी स्वामिनी जो सहज है, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी, सहज केल नित नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति सुमोपे कहत बने। सहज बन जाओ, अभी प्यारी जो मिल जाएगी। अरे बच्चा बन जाओ, चतुर मत बनो, नहीं तो लालजू की भी चतुराई नहीं चलती। अपने लोग तो जीव है, बहुत सावधान। बहुत कम समय सौभाग्य उदय हो गया, निज मंत्र मिला है, वाणी जी मिल गई, उपासना मिल गई, चुपचाप चलो, इधर उधर मत दौड़ो। सब शास्त्रों का सिद्धांत एक ही है, अनन्य हो जाना। आराध्य देव, आराध्य देव 100-200 नहीं, उपासना के अनुसार, भावना के अनुसार जैसे तुम चिंतन करोगे वही एक तत्व वैसा ही अनुभव में आता है। हमारे गुरुदेव ने जो हमें नाम रूप दिया है, हम उसी परम तत्व को उसी नाम रूप में समाहित करके पूर्ण रूप से अनन्य हो जाते। बात बन गई, समझ रहे? गोस्वामी जी कह रहे बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बने वे पे दूर। अपने आराध्य देव में अनन्य हो जाए, खत्म खेल हो गया।
श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री राधा बोले सदगुरुदेव भगवान की राधे 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 गुरुदेव भगवान श्री हरिवंश महाराज भगवान की जय हो। श्री हरिवंश श्री हरिवंश राधे 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 गुरुदेव महाराज की जय हो।